प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में बीए पार्ट थर्ड में आधुनिक काल और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें मानववाद की अवधारणा क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मानववाद चिंतन अथवा कर्म की वह प्रणाली है जो दिव्य अथवा अदृश्य की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को अधिक महत्व देती है। हिंदी साहित्य कोश में मानववाद के विषय में यह बताया है कि पश्चिम जगत की प्रमुख विचारधारा जो कि मध्यकाल में धार्मिक घटाटोप के कारण समस्त मूल्यों और प्रतिमानों का स्रोत किसी न किसी दिव्य सत्ता को माना जाता था, और वही जो दिव्य सत्ता थी, मानववादियों ने इस मान्यता का तिरस्कार किया कि घोषित किया कि संपूर्णतम मनुष्य ही मनुष्य का प्रतिमान है। एक आलोचक ने मानववाद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानव गरिमा के प्रति अविचलित आस्था मानववादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है। व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके चिंतन का संचरण संभवतः मानवीय धरातल पर होता है, और जब तक मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, किसी न किसी प्रकार के दार्शनिक या सैद्धांतिक विचारों के प्रति मानववाद का अविरोधी भाव रहता है। इसलिए मानववाद एक संप्रदाय नहीं है, वह दृष्टि और कर्म को प्रेरित करने वाली एक व्यापक विचारधारा है। डॉक्टर अनुराधा गर्ग ये मानते हैं कि मानववाद की साहित्यिक क्षेत्र के लिए जो मान्यताएं हैं और जो स्थापनाएं हैं वे प्रमुख रूप से इन 4-5 बातों पर निर्भर करती है। उनमें पहली है मानवीय गरिमा का बोध, और दूसरी नियतिवाद का विरोध, तीसरी है कर्मशीलता, और चौथी नारी की महत्ता, और परंपरागत उपेक्षित एवं तिरस्कृत पात्रों की पुनः स्थापना। ये 5 प्रमुख रूप से ये बातें, ये भाव जिस काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं उस काव्य को मानवतावादी काव्य कहा जाता है। एक बार फिर, पहली है मानवीय गरिमा का बोध, मनुष्य की, उसके मनुष्यत्व की, उसकी गरिमा का बोध हमें होना चाहिए, और दूसरा जो नियतिवाद है उसका विरोध होना चाहिए, तीसरी कर्मशीलता, और चौथी नारी की महत्ता। इसके अलावा जो परंपरा है उस परंपरा की उपेक्षा और तिरस्कृत पात्र जो हैं उनकी पुनः स्थापना, ये 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। महाभारत की उक्ति की मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है मानवतावादी चिंतन का प्रमुख आधार है। एक स्थान पर कहा है कि किसी भी साम्राज्य से बड़ा है एक बंधु। मानवतावाद, मानव के अस्तित्व को स्वीकार करना, किसी भी साम्राज्य से बड़ा है एक बंधु, एक अनाम मनुष्य। मुझे मनुष्य में विराजे देवता में सदा विश्वास रहता है। तुलसीदास ने जो बात कही थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वही बात आम मानवतावाद के माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में एक देवता का निवास होता है। प्रत्येक प्राणी परमात्मा का अंश है, इसलिए प्रत्येक प्राणी में उसके हृदय में देवता का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। इसलिए हमें उस मानव की उपेक्षा
नहीं करनी है। तो मानवतावाद या मानववाद कर्मशीलता के महत्व को भी प्रतिपादित करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, तुलसीदास जी ने कहा है। तो वही बात कि मानववाद कर्मशीलता के महत्व को भी प्रतिपादित करता है और नियतिवाद का विरोध करता है। नियतिवाद कि ईश्वर ने ऐसा बना दिया है या ये तो होना ही था, पहले से ही पूर्व निर्धारित है, तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जो नियतिवाद है इसका विरोध करता है और कर्म में विश्वास रखता है। कर्म करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कर्मवाद की स्थापना मानवतावादी कविताओं की मूल भावना भी है। कार्य मानववादी दर्शन का सार है। नई कविता के प्रबंध काव्यों में जो परंपरा उपेक्षित पात्रों की पुनर्स्थापना मानवतावादी चिंतन के सर्वथा अनुरूप है। मानववाद में नारी की महत्ता भी सर्वोपरि रही है। नारी को भी उसके जो प्राचीन काल में जैसे भोग की वस्तु माना जाता है, तो यहाँ आधुनिक काल में नारी को एक सम्मान की और केवल एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में ही नहीं, बल्कि उसे पर्याप्त सम्मान दिया गया है और समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया है। उसे एक नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में की भांति आधार पर उसे नारी को एक आदर्शवादी दर्जा दिया है, एक बहुत ही सम्मानजनक पवित्र दर्जा दिया गया है। तो ये मानवतावाद के अंतर्गत ये प्रमुख विशेषताएं मानवतावादी कविताओं में हमको ये सभी कर्मशीलता, नारी के प्रति उच्च दृष्टिकोण और नियतिवाद का विरोध, मानव की गरिमा का बोध, ये चीज़ें और उपेक्षित पात्रों की पुनः प्रतिष्ठा करना, ये चीज़ें हमें मानवतावाद के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।